लेक्चर 4 हमने पढ़ लिया है, जो हमने लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया लेक्चर 4, जो कि बूलियन रूल्स और लास्ट के लिहाज से था। ठीक है, तो अब और उसमें हमने एसओपीस को देखा था, पीएफएस को देखा था, के मैप के जरिए उनकी सिंप्लीफिकेशंस को देखा था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 5 से, और उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एंड और लॉजिक। ठीक है, एंड और लॉजिक से मतलब क्या है? एंड और लॉजिक से मतलब समहाउ एसओपी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंड और लॉजिक का मतलब ये है कि पहले एंड गेट लगाओ, लेट्स सपोज ये कोई स्कीमेटिक है, और आखिर में और लगाओ, तो इसे हम कहते हैं एंड और लॉजिक। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम होगा जिसमें एंड गेट्स यूज हो रहे होंगे शुरू में, और जिसे हम इनपुट सिस्टम कह सकते हैं, और ये हमारे पास आउटपुट सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास और लॉजिक लगेंगे और गेट लगेंगे। तो इसे कहा जाता है एंड और लॉजिक। लॉजिक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम लॉजिक के जरिए से इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ से स्कीमेटिक से क्लियर नहीं आ रहा तो आप एक्सप्रेशन को देखें, वो भी एग्जैक्टली बताएं जी, स्टैंडर्ड एसओपीज हैं या सिर्फ एसओपीज हैं? नो सर, स्टैंडर्ड नहीं है सर। तो ये एक एसओपी के एक्सप्रेशन हैं जी, स्टैंडर्ड नहीं है। और हमारे पास तीनों एसओपी के एक्सप्रेशंस हैं, और एसओपी को क्या कहा जा रहा है? एंड और लॉजिक कहा जा रहा है। अब हमारे पास अगर हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें, उसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? सर 4। इसका मतलब वो 4 इनपुट्स होंगे। ठीक है, अगर हम इस सेकंड उसको देख लें तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? अभी भी 4 4 सर। जी। और अगर हम इस लास्ट एक्सप्रेशन को देख लें, इसमें कितने 6। वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं? 6 वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 6 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स और 4 वेरिएबल के लिहाज से एक्सप्रेशंस हैं जो कहाँ से आई हैं? किसी भी ट्रुथ टेबल से आई हैं, और उसको फिर सिंप्लीफाई किया गया, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी स्कीमेटिक बना ली जाएगी। क्लियर? तो ये होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर आप इसकी एंड और लॉजिक की बात करें तो हमारे पास एक सिनारियो है, लेट्स सपोज। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि हमने सिनारियोज की बात की, तो हमारे पास सिनारियो क्या है? इन अ सर्टेन केमिकल प्रोसेसिंग प्लांट, हम इसको मिटा सकते हैं, तो हमारा इससे ताल्लुक नहीं। अ लिक्विड केमिकल इज यूज इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेरे ख्याल से हमें लॉजिक में इस बात को भी जानने की जरूरत नहीं है। द केमिकल इज स्टोर्ड इन 3 डिफरेंट टैंक्स। कितने टैंक्स? 3 डिफरेंट टैंक्स। ठीक है, तो हम एक सिनारियो है जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 3 डिफरेंट टैंक्स, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे टैंक बना लेता हूँ ए, कि हम अपने लॉजिक्स में वेरिएबल्स को ए बी सी से नोमिनेट करते हैं, ए बी एंड सी। जी, क्लियर है? तो हमारे पास जो काम की बात थी उसे हमने रख लिया है, बाकियों को हमने निकालता कि बार बार आप जब भी आप सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आप ज़रूर इस चीज़ को फोकस करेंगे जो चीज़ इररेलेवेंट है। जैसे प्रोसेसिंग प्लांट है, वो क्या करता है क्या नहीं करता, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको जानने की। हमें सिर्फ ज़रूरत है, हमने एक सिस्टम डिज़ाइन करना है, और वो कैसे होगा। ठीक है, अ लेवल सेंसर इन ईच टैंक। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे पास लेवल सेंसर हमारे पास यूज़ हो रहे हैं ईच टैंक में। तो हम हर एक टैंक के साथ एक लेवल सेंसर लगा देते हैं। लेट सपोज उस लेवल सेंसर को भी हम सी ही कह रहे होंगे जो सी टैंक के साथ लगा हुआ है। उस लेवल सेंसर को हम बी कह रहे होंगे क्योंकि वो बी टैंक के साथ लगा हुआ है, और उस लेवल सेंसर को हम ए कह रहे होंगे क्योंकि वो हमारे पास बी के साथ कनेक्टेड है। इस तरह की बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, काइंडली उनको जरूर देखिए करें। तो हमारे पास ए बी एंड सी 3 डिफरेंट टैंक्स। तो हमारे पास ईच टैंक प्रोड्यूसेस अ हाई वोल्टेज। अब जो है ना ट्रुथ टेबल बनाने की बारी आ रही है। ठीक है, हमारे पास क्या है? अ लेवल सेंसर इन ईच टैंक प्रोड्यूसेस अ हाई, मींस वो उस वक्त आउटपुट में 1 प्रोड्यूस करते हैं। मैं लिख देता हूं कि हमारे पास आउटपुट 1 होगी, किस वक्त होगी? व्हेन द लेवल ऑफ केमिकल इंटैक्ट ड्रॉप्स बिलो अ स्पेसिफिक पॉइंट, जब किसी स्पेसिफिक पॉइंट से टेम्परेचर बिलो चला जाता है। ठीक है, मींस वो सेंसर में वो वैल्यू उस लेवल से नीचे चली जाती है। तो समझ में आया?
फिलहाल तक कोई डिज़ाइन की बात नहीं हो रही। फिलहाल तक हमें ये चीज़ पता चली है कि कितने टैंक्स हैं हमारे पास, 3 टैंक्स। 3 टैंक्स का मतलब क्या है कि कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। इसका मतलब है कि आपको 3 वेरिएबल्स देखने होंगे और वेरिएबल्स को हम क्या नाम देते हैं, हम नाम देते हैं ABC। और हमें बताया कि एक सेंसर है वो 1 आउटपुट उस वक्त देता है वह वोल्टेज व्हेन द लेवल ऑफ केमिकल इंटेक ड्रॉप्स बिलो स्पेसिफाइड पॉइंट, जब किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से नीचे वैल्यू चली जाती है तब वो आउटपुट 1 होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए अब एक्चुअल आपके डिज़ाइन की बारी आ रही है। मीन्स एक्चुअल क्वेश्चन अभी शुरू हो रहा है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था जिसमें आपको पता चला 3 वेरिएबल्स हैं और एक लेवल सेंसर है। ये लेवल सेंसर 1 उस वक्त प्रोवाइड करेगा जब इस स्पेसिफिक पॉइंट से तब वैल्यू नीचे चली जाएगी, या इस स्पेसिफिक पॉइंट से वैल्यू नीचे चली जाएगी, या इस स्पेसिफिक पॉइंट से वैल्यू नीचे चली जाएगी, तो तब ये आउटपुट में आपको 1 प्रोवाइड कर रहे हैं, अदरवाइज ये 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसीलिए मैंने उन्हें ABC रखा था। अब आपके पास असल क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डिज़ाइन अ सर्किट, जिसे सर्किट भी कहा जा सकता है, स्कीमेटिक भी कहा जाता है, लॉजिक डायग्राम भी कहा जा सकता है। ठीक है, दैट मॉनिटर्स द केमिकल लेवल इन ईच टैंक। ठीक है, जो को मॉनिटर कर रहा होगा, ठीक है जी, करता रहे। एंड इंडिकेट्स, इंडिकेट कब करें, इंडिकेट का मतलब पता है, इंडिकेट हम कैसे करवा ये सकते से हैं, मतलब इंडिकेट मालूम हम कर। 1 से करवा सकते हैं। ठीक है, इंडिकेट मीन्स जब भी कोई आउटपुट, कोई LED 1 हो जाएगी, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कब करना है ये इंडिकेट, कब करना है, व्हेन द लेवल इन एनी टू ऑफ द टैंक ड्रॉप्स बिलो द स्पेसिफाइड पॉइंट। ठीक है, जब आपके पास किसी भी जो लेवल है किसी भी 2 टैंक्स में, एनी टू, इस चीज को भी थोड़ा सा फोकस करना, एनी टू। ठीक है, तो अब हम एक ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल्स के लिहाज से हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं, ABC। ठीक है जी, ये हमें ट्रुथ टेबल किसी लॉजिक से पता होने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्टली कहाँ से निकाला है, क्योंकि हमें पता चला कितने वेरिएबल्स हैं, 3। क्यों, क्योंकि 3 टैंक्स हैं, उन तीनों टैंक के साथ हमारे 3 सेंसर्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो असल में ये जो ABCs हम बता रहे हैं, ये हम टैंक्स नहीं बता रहे, ये हम सेंसर्स बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे टैंक से भी कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अब आपको देखें, जब भी किसी स्पेसिफाइड पॉइंट से नीचे जाता है तो उसकी आउटपुट 1 होती है। तो एनी टू ऑफ द टैंक ड्रॉप्स बिलो स्पेसिफिक पॉइंट, जब कोई से 2 टैंक की वैल्यू 1 हो रही होगी, कोई से 2 टैंक, एनी टू, ठीक है, कोई से 2 टैंक, तो इसका मतलब है कोई से 2 टैंक, ये एक वैल्यू है, ऐसे ही यहाँ पे कोई से 2 टैंक, कौन से 2 टैंक हैं, B और C। B की वैल्यू जब किसी स्पेसिफिक वैल्यू से नीचे चली जाएगी तो सेंसर की आउटपुट क्या होगी, 1। C की वैल्यू किसी स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे चली जाएगी तो उसकी आउटपुट क्या होगी, 1। तो B और C की हमारे पास रिस्पेक्टिवली ये चीज़ है। तो हमारे पास 0 1 1 की आउटपुट हमारे पास 1 होगी, क्योंकि हमने इंडिकेट करवाना है, एंड इंडिकेट सर व्हेन द हमारे लेवल इन पास एनी टू ऑफ द टैंक। जी, सर हमारे पास लास्ट में भी सेंसर लगा हुआ है और टैंक के साथ भी सेंसर लगे हुए हैं। लास्ट में कहाँ लगा है? सर मैं लास्ट में तो यही लगा है कि जब B और C का हमारे पास 1 शो कर रहा है तो फिर लास्ट में वो उन दोनों को कंबाइन करके हमें 1 शो नहीं नहीं करवा रहा नहीं है। नहीं 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 नहीं, यही तो है, ये जो ऊपर की जितनी स्टेटमेंट है ना, ये एक प्रोसेसिंग ये सर, प्लांट को एक्सप्लेन कर रही है, ये एक प्रोसेसिंग बिल्कुल प्लांट को ओके सर। एक्सप्लेन कर रही है। इसमें क्या हमें खुलासा क्या निकला कि 3 टैंक्स हैं ABC और तीनों के साथ सेंसर लगे हैं। ठीक है, और सेंसर क्या करता है, हाई, हाई मीन्स 1। और बिल्कुल 1 कब प्रोड्यूस करेगा वो सेंसर, जब टैंक बिलो स्पेसिफिक पॉइंट चला जाए, कभी किसी स्पेसिफिक पॉइंट से, जिसे मैंने डैश डैश लाइन से शो किए, इस लाइन से जैसे ही नीचे जाएगा तो ये सेंसर 1 शो कर देगा, ये लाइन से नीचे जाएगा तो ये 1 शो कर देगा। अब असल में जो डिजाइन शुरू होता है वो इससे शुरू होता है, ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ये डिजाइन है। अब वो कहता है कि ये जो सेंसर्स आपने लगाए हैं, ठीक है, इनकी वजह से आपने एक सर्किट डिजाइन करना है। कब डिजाइन करना है, जब इन दो, कोई से 2 टैंक्स मींस ABC में से कोई से 2 टैंक के वैल्यूज नीचे चली जाती है।
ये ऐसा ही है जैसे आपने घर में दो टैंकियां लगाई हुई हैं, एक ऊपर की टैंकी और एक नीचे वाली टैंकी है। आप कहते हैं अगर दोनों टैंकियां खाली हो जाती हैं, दोनों में से एक कोई खाली हो जाती है तो मोटर को चल जाना चाहिए, पानी स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है नहीं? तो बिल्कुल सर। सेंसर सिर्फ 3 लगे, सेंसर सिर्फ 3 लगे। अब मैं दोबारा से आपकी आसानी के लिए पढ़ लेता हूँ। ऊपर के इंट्रोडक्शन से हमें ये चीज मिली है कि 3 टैंक्स हैं और तीनों के साथ यस सर, सेंसर हैं। बिल्कुल। और सेंसर 1 कब प्रोड्यूस करता है? जब किसी स्पेसिफाइड वैल्यू से नीचे हो। अब वो कह रहे हैं कि उस चीज को मॉनिटर करें, केमिकल प्लांट को, और इंडिकेट करें। इंडिकेट मीन्स आप बताएं जब व्हेन द लेवल इन एनी टू ऑफ द टैंक्स, जब किसी दो टैंक्स में वो लेवल उस स्पेसिफाइड पॉइंट से नीचे चला जाए, ठीक है जी। तो अब हम यस ये सर। देखेंगे कि ट्रुथ टेबल में, क्योंकि हमें ये पता है ये जो वैल्यूज हमने किसकी बनाई है, हमने सेंसर्स के लिहाज से लिखी हुई है। और सेंसर की 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब समझ में आता है? क्या मतलब है इस 1 का? यस सर, मतलब बिलो स्पेसिफिक पॉइंट सर, इसके जो हमारे पास लेवल है सर, वो गिर हाँ, चुकी है इसका सर मतलब स्पेसिफिक पॉइंट से। सेंसर बी 1 आउटपुट दे। इसका मतलब ये है कि बी टैंक जो है, बी टैंक में जो केमिकल है वो स्पेसिफाइड पॉइंट से नीचे चला गया। इस 1 का मतलब क्या है? कि सी टैंक कि में सी टैंक स्पेसिफाइड के पॉइंट जो, से नीचे चला गया। और इस, जी, और इस 1 का क्या मतलब है? कि सिर्फ एक पॉइंट का है, ये वो भी एक टैंक का। ए टैंक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? एनी टू ऑफ द टैंक्स, जब किसी दो टैंक के वैल्यूज 1 हो तो हमें दो वंस देखने हैं। तो एनी टू ये वही है ना, एनी टू दो बिल्कुल। वंस है तो हमने इसे 1 कर दिए। इसमें दो वंस हैं तो हमने इसे 1 कर दिए। एनी टू ये आ सकता है? नो सर, ये नो एनी सर। टू एटलीस्ट की बात नहीं कर रहा है, एनी टू की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास 3 डिफरेंट वंस आ गए और हम बाकियों को क्या कर देंगे? 0। तो ट्रुथ टेबल समझ में आया, क्योंकि मेन काम ट्रुथ टेबल बनाना है, बाकी चीजें आसान है। बाकी चीजों में कोई बिल्कुल यस सर। पहाड़ हमने नहीं तोड़ा। तो ट्रुथ टेबल अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लें। अच्छा, क्लियर है। तो ट्रुथ टेबल में अब हमें नंबर ऑफ वंस कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम कौन सी एक्सप्रेशन बना लेंगे? एसओपी। वो एसओपी। और एसओपी के एक्सप्रेशन अगर लिखवा दें आप लोग, ए बार सर ए बार बी सी बी सी, ठीक है, प्लस, प्लस ए ए जी, बी बार सी बार। नहीं ये तो नो 0 1 सर, लिखवा रहे हैं। ए, यस सर, ए बी बार, आपने वो अंडरलाइन किया हुआ था, ए बी बार सी एंड प्लस प्लस, ए जी, बी प्लस सी बार, ए बी सी बार। तो ये एक्सप्रेशन है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ देखेंगे कि क्या इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए हम टोटल वो के मैप डिज़ाइन कर लेते हैं। हम इस तरफ ए बी लिख देते हैं, इस तरफ सी लिख देते हैं, और लेबलिंग कर देते हैं 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। जी, तो पहले ही हमारे पास जो वेरिएबल है वो 0 1 1 है, मीन 0 1 1, 0 1 एंड 1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 एंड 1, तो हमारे पास 1 0 एंड 1। थर्ड है 1 1 1, तो आपके पास जो थर्ड आ रहा है वो है 1 1। ठीक है जी, ऐसा ही है, ठीक यस लगाया सर, मैंने। सॉरी 1 1 तो नहीं है, बिल्कुल 1 सर। 0 1। 10 एक मिनट, 110। 1 0, ठीक है, 1 0 1 मैंने लगा दिया, ठीक है। और 1 1 0 हमने नहीं, गलत किया ना हम इसको सही नहीं सर सर, गलत वन है वन सर, वन जीरो वन वो आएगा, 110 आ जाएगा। हम स्टार्ट से करेंगे। अब इसको देखते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को। तो ये है 0 1 1, 0 1 एंड 1 ये आ गया, ठीक है। फिर है 1 0 एंड 1, फिर 1 0 एंड 1, फिर है आपके पास 1 1 एंड 0, ठीक है। तो 1 1 एंड 0, तो क्या इनके ग्रुप्स बनेंगे? नो। जी,
ग्रुप्स बनेंगे? तो इनके ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं, तो जब ग्रुप्स नहीं बन रहे हैं तो इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन पहले से ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिस्टम डिजाइन करना शुरू करते हैं। हमारे पास 3 सेंसर्स आ रहे हैं, तीनों से वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इनको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं ताकि हमें पता चले ये ए है, ये हमारे पास बी है, इस जंप का मतलब तो समझ में आता है ना कि कनेक्शन नहीं है। यस सर। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखते हैं। ए बार मीन ए पर हम नॉट लगा देते हैं, और बी और सी डायरेक्ट हैं तो बी और सी हम डायरेक्ट यूज कर देते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम 3 इनपुट एंड गेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ए डायरेक्ट आएगा, बी पर बार मौजूद है, तो हमारे पास एक और एंड गेट मौजूद है, फिर एक और एंड गेट मौजूद है। 3 एक्सप्रेशन है तो 3 एंड गेट्स होंगे, इसीलिए इसको एंड और लॉजिक भी कहा जाता है। अब आएंगे ए डायरेक्ट आ रहा है तो हम ए को डायरेक्ट ले आते हैं। ठीक है जी, बी पर बार मौजूद है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, और सी हमारे पास डायरेक्ट। ठीक हो जी, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास है जी, ए बार बी सी, और ये एक्सप्रेशन है हमारे पास ए बी बार सी, और अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन है ए बी सी बार। इसका मतलब है सी के ऊपर हमें नॉट गेट लगाना होगा। ठीक है, और बी और सी को हमें डायरेक्ट लेकर आना होगा, तो बी हम यहाँ से डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, और ए जो है हम यहाँ से यूज। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बी सी बार। ठीक है जी, तीनों एक्सप्रेशंस बन गए। तीनों एक्सप्रेशंस के बाद फाइनली हमारे पास एक 3 इनपुट और गेट होगा, और गेट। जो कि इन तीनों को कंबाइन कर रहा है। तो इसे हम एंड और लॉजिक भी कहते हैं, और इसे हम एसओपी भी कहते हैं। तो ये मैंने एक कंप्लीट सिनारियो इसलिए रखा है कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, जो प्रीवियस हमने जो डिस्कशन की उसके बाद आपका एक प्रीवियस आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछिए। जी क्लियर है? बिल्कुल सर। सर वैसे सेंसर, हम लोग सर सेंसर में भी गेट्स यूज होते हैं, सेंसर के अंदर जो होता है सर? नहीं नहीं, सेंसर से एक अलग चीज है, नहीं एक अलग चीज है सर वो। सेंसर नहीं। जी, तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये देखें, इन्होंने टैंक बनाया, लेकिन इन्होंने सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाया। तो इसका मतलब है हमने सिर्फ लेबल किया इसको लो लेवल इंडिकेटर। तो आपको ये देखना होगा कि उसको एक्सप्रेशंस को जो हम सिंप्लीफाई कर रहे थे, जो हमने एक्सप्रेशन बनाया था उसे आप किस तरह सिंप्लीफाई। इन्होंने सिंप्लीफाई करने में पता है क्या टेक्निक यूज़ की, इन्होंने एसओपी यूज़ नहीं किया, अगर आप देख रहे हैं। और मैंने उस टाइम में बताया इसलिए भी नहीं है क्योंकि मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि एसओपी पर बाद में जाना है, उससे पहले किस चीज़ पर चले जाना है, किस चीज़ पे जाना है। एसओपी मींस ट्रुथ टेबल्स में पहले एसओपीज को देखना होता है या किस चीज़ को देखना होता है? पहले ट्रू टेबल्स को ही देखना होगा एसओपी में। ट्रुथ टेबल्स में पहले देखना होता है कि वो गेट्स तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे उसमें। क्या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे? गेट्स। क्योंकि गेट्स आपकी चीज़ों को पहले ही बहुत ज़्यादा सिंपल कर देंगे। जो चीज़ आपने वहाँ पे लैग की और आपने फिर पूरी प्रोसेसिंग की, अब आपका सिस्टम और ये सिस्टम दोनों सेम रिजल्ट दे रहे होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है कि आप थ्रू एसओपीज आए, जिसकी वजह से आपको 3 इनपुट एंड गेट यूज़ करने पड़े, एक चीज़। दूसरा, आपको 3 नॉट गेट्स भी यूज़ करने पड़े। तो बताएं, आपका सिस्टम कम्प्लेक्स है या ये सिस्टम कम्प्लेक्स है?
हमारा ही सिस्टम कम्प्लेक्स है सर। हाँ, तो इसलिए हम जो चीज़ मैंने पहले बताई थी वो यही बताई थी कि आप गेट्स को ज़रूर जहन में रखें कि अगर यस सर गेट से कोई बिल्कुल। चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। ठीक है, तो अब मैं अगर आपको बताऊं मीन्स क्यों ये सिंप्लीफाइड हुआ है, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं देखा गया, इनमें देख सिर्फ एक चीज़ देखी गई है Na2। और जब भी वर्ड एनी आए इसका मतलब होता है एंड गेट। ठीक है, कि Na2 का मतलब क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखें हमारे पास क्या था कि अगर ये दोनों टैंक बी एंड सी, ये दो टैंक्स हैं, ये दोनों एम्प्टी हो जाए मीन इस स्पेसिफाइड वैल्यू से नीचे चले जाएं, ये इस स्पेसिफाइड वैल्यू से नीचे चला जाए, तो इसकी वैल्यू की क्या रीडिंग होगी 1, इसकी वैल्यू क्या रीडिंग होगी 1। और हमें इस 1 1 में इंडिकेट क्या करवाना है 1, अदरवाइज हमें 0 इंडिकेट करवाना है। या लेट सपोज ए और बी स्पेसिफाइड वैल्यू से नीचे आ जाएं, तो इन दोनों वंस के लिहाज से आपको क्या इंडिकेट करवाना है 1। या थर्ड कंडीशन रह जाती है कि आपके पास ए और सी ये दोनों एम्प्टी हों और आपको आउटपुट डिस्प्ले कराना है 1। तो इन्होंने डायरेक्टली लॉजिक गेट यूज़ किए हैं, एंड गेट की लॉजिक यूज़ की है, जिसमें अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो गेट है ये बी एंड सी को मॉनिटर कर रहा है कि जैसे ही दोनों में 1 1 की वैल्यू आएगी तो यहाँ पे इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी और गेट से होती हुई आउटपुट 1 इंडिकेट हो रही है। और जैसे ही आपके पास अगर इस गेट को देखें तो ये ए बी को मॉनिटर किया जा रहा है, क्योंकि ए और बी जैसे ही 1 1 होंगे तो इसकी आउटपुट 1 होगी और गेट के थ्रू उसकी आउटपुट आपको 1 मिल रही होगी। और ये जो थर्ड है ये आपके पास ए एंड सी को मॉनिटर करने के लिए, जिससे जैसे ही ए और सी बोथ 1 होंगे तो आपके पास आउटपुट में आपको 1 नजर आ रही होगी और फिर आपको इंडिकेट हो रही है। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को देखना है, गेट्स को ज़रूर देखना है कि अगर कहीं पे डायरेक्टली गेट इम्प्लीमेंट होता है तो देखें इन्होंने भी वही सिस्टम किया है, लेकिन चीज़ क्या की है, हमें 3 नॉट गेट्स यूज़ नहीं करने पड़ रहे हैं, तो इस चीज़ से डिले को भी कम किया जाता है, पावर कंजम्पशन को भी, पावर कंजम्पशन जानते हैं? यस सर, लॉसेस जो हमारे पास होती है। पावर कंजम्पशन मीन पावर जो यूज़ होती है। एक नॉट गेट के लिए आप वीसीसी और ग्राउंड लगा रहे होते हैं, और वीसीसी होती है 5 वोल्ट, और उसकी अपनी कोई रेजिस्टेंस होगी जिसकी वजह से वो पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो 3 नॉट की वजह से आप एक्स्ट्रा पावर यूज़ कर रहे होंगे, जबकि वही काम इन चीज़ों से हो रहा होगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने कम्प्लेक्स और ग्रेटर हार्डवेयर यूज़ किया हो और लॉन्गर प्रोसेस यूज़ किया आपने। तो ये एक ही एग्जांपल है, मैंने 2 तरीके से इसीलिए रखा गया और पहले इसीलिए इसको बताया गया कि आप पहले इसलिए सबसे पहले अभी जो खुलासा या कंक्लूजन है, सबसे पहले आप किस चीज़ को देखेंगे कि कोई गेट तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, इससे गेट के ज़रिए से तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कोई सिंगल गेट के ज़रिए से। ठीक है, आल्दो एसओपी भी गेट्स के ज़रिए से ही होता है, लेकिन वो सिंगल गेट से नहीं होगा, उसमें आपको देखना होगा कि ए बार बी सी बार और इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा अगर गेट इम्प्लीमेंट नहीं होता तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, और वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, या तो एसओपी होगा या पीएफएस होगा। ये एक और सोल्यूशन है कि अगर आपके पास एसओपी वीएफएस की जो एक्सप्रेशंस आए थे, आप देखेंगे अगर आप उनको किसी तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं रूल्स के जरिए से, लॉस के जरिए से, डिमॉर्गन थ्योरम के जरिए से। जी क्लियर है? किसी को कोई किसी टाइप की कंफ्यूजन? यस सर। ओके, तो अब नेक्स्ट चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहले एंड और लॉजिक आ चुकी है, और अभी हमारे पास जो नेक्स्ट लॉजिक है वो है एंड और इनवर्ट लॉजिक। ठीक है, तो एंड और इनवर्ट लॉजिक की अगर हम बात करें तो एंड और मींस एसओपी, इसका मतलब एसओपी एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, एंड और इनवर्ट लॉजिक। क्लियर? और वही एक्सप्रेशंस हैं जिसमें हमारे पास देखें 4 वेरिएबल्स 6 वेरिएबल्स, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, फिर सम हो रहे हैं, सम हो रहे हैं और सम हो रहे हैं, तो इट मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन उसकी आउटपुट की बार। जब भी इन्वर्ट लॉजिक की बात होती है और कंप्लीट बार की बात होती है, इसका मतलब है कि आपका कोई भी सिस्टम होगा, जैसे अभी आपने एक सिस्टम बनाया है,
सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आपके पास एंड में नोट होगा। एंड में नॉट गेट लगा। कंप्लीट बार का यही डिफरेंस है। कंप्लीट बार का मतलब आउटपुट में नॉट है, ठीक है। और उसके अलावा आपको एक्सॉर एंड एक्सनॉर लॉजिक्स मींस एक्सॉर गेट आप पढ़ चुके हैं, आप डिज़ाइन भी कर चुके हैं, ठीक है, और आप उसको लैब्स में अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। और उसका फाइनल एक्सप्रेशन ये है ए बार बी प्लस ए बी बार, जिसे आपने एक गेट के ज़रिए से डिज़ाइन किया है, जिसकी गेट के लिहाज से सिंबल ये है। लेकिन अगर आप उसकी इंटरनल डायग्राम बताएं और गेट से वो चीज़ डिज़ाइन हो रही हो तो वो कुछ यूँ डिज़ाइन होती है, ए बार बी और वो दरम्यान में एंड हो रहा होगा और आपके पास बी बार हो रहा होगा और यहाँ से आपके पास ए डायरेक्ट आ रहा है। फिर तो ये हमारे पास एक एक्सॉर की सर्किट डायग्राम है जिसको आपने डिज़ाइन किया हुआ है। इसी तरह से एक्सनॉर दो तरीके से हो सकता है कि एक तो उसका सिंबल ये है, बल्कि तीन तरीकों से हो सकता है। एक तो ये, दूसरा ये है कि आप एक्सॉर गेट यूज़ करें और उसके आउटपुट में आप नॉट गेट लगा दें। तीसरा ये हो सकता है कि अगर हम इसी की इंटरनल डायग्राम को देखें तो वो ये होगा कि आप एक्सॉर बनाएं, वही सेम स्कीमेटिक सिर्फ नोट होगा। जी, और उसके आउटपुट में नॉट गेट लगा दें। या फोर्थ सॉल्यूशन क्या है कि आपके पास एक्सनॉर का ये एक्सप्रेशन मौजूद है, इस एक्सप्रेशन को डिज़ाइन कर लें, ठीक है। इसमें क्या होगा, ए और बी मल्टीप्लाई एंड हो गेट रहेंगे और नोट गेट और वो नॉट हो रहा होगा और एक ए और बी सिंपल आ रहा होगा आपके पास। तो आप दो तरह से कर सकते हैं ये काम, ठीक है। मीन्स मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लिहाज से मैं यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ, मुझे एंड करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसे और कर लेता हूँ। समझ में आई ये चीज़? ए बी मीन्स यहाँ पे इनपुट ए एंड बी है, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है, ए बी। ए बी बार नहीं, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर या ए सर बी या बार। पे बी या पे बी बार हो। तो हमने क्या किया, ए बी बार को यहाँ से ले लिया, जो ये एक्सप्रेशन है। ए बी चाहिए था क्योंकि वो पहले से मौजूद है हमारे पास, यस तो सर। हमने एक गेट को रिड्यूस करते हुए यहाँ से ए बी को यूज़ कर लिया है और फिर वो और में आपस में प्लस हो रहे होंगे, ठीक है। या फिर इसकी थर्ड वे, ये थर्ड नहीं सॉरी 1 2 3 4 फिफ्थ वे ये हो जाएगी कि आप ए और बी को पहले एंड करें और उसको नॉट कर दें, फिर ए और बी को एंड करें और फिर इनको और करें। तो एक ही काम, एक ही आउटपुट, लेकिन फ्रॉम डिफरेंट सॉल्यूशंस और डिफरेंट। क्लियर है जी? यस सर। तो आपको एंड और लॉजिक, एंड और इन्वर्ट लॉजिक और एक्सॉर लॉजिक, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्बिनेशनल लॉजिक, आल्दो ये चीज़ें आप को मैं थ्रू आउट जो आपकी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम ये चीज़ें देखते रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है कम्बिनेशन लॉजिक की कि अगर आपके पास एक एसओपी है तो आपको सिर्फ बताना ये मकसूद है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा गेट यूज़ होता है, एंड। एंड गेट। अगर आपके पास प्लस यूज़ हो रहा है तो कौन सा गेट यूज़ हो तो रहा होगा, और गेट। और गेट। अगर किसी के ऊपर कंप्लीमेंट मौजूद होगा जैसे सी डी होल बार, इस कंप्लीमेंट का मतलब होगा कि आपने गेट कौन सा यूज़ करना है, नॉट। ये तीन बेसिक गेट्स हैं जिनके ज़रिए से आप चीज़ें कर सकते हैं, जिसके लिहाज से आपने आपने एंड और लॉजिक भी देखी। अगर आपने एक चीज़ गौर की हो ना, मैंने एक्सॉर वहाँ पे क्यों लिखा था, एक थी एंड और लॉजिक, तो एंड और लॉजिक में सिर्फ क्या होगा, एंड और यूज़ हो रहे होंगे, और एक होगा एंड और एसओपी इन्वर्ट भी। लॉजिक, एंड और
इन्वर्ट लॉजिक। कितने गेट्स यूज होंगे इसमें? 3। और वो कौन कौन से गेट्स होंगे? एंड, नॉट, एंड और एंड नॉट। ठीक है, तो इस तरह। नेक्स्ट सर एक आपने सर ये अगर एंड और इन्वर्ट, सर ये क्या शो कर रहा है? सर एंड और तो हमारे पास एसओपी शो कर रहा है, एंड और इन्वर्ट। एक मिनट से सब्र करके मैं कंप्लीट करने का। एक्सनोर और एक्सोर लॉजिक, ठीक है। तो एक्सोर और एक्सनोर लॉजिक को अगर थोड़ा सा आपने देखा हो तो ये कौन सी लॉजिक है वैसे इंप्लीमेंट हुई? सर ये एसओपी है सर हमारे पास। और नॉट गेट, एंड और, यस, और नॉट, एंड और इन्वर्ट एंड और लॉजिक, इन्वर्ट लॉजिक, एंड और यस इन्वर्ट, सर। ठीक है। तो वही चीजें हमारे पास एक्सोर और एक्सनोर में आ रही हैं। जी आप क्वेश्चन करें। हमारे पास एक जो एंड और है हमारे पास, एक तो हमारे जी पास एंड और लॉजिक है, एंड और इन्वर्ट है। सर में फर्क है चीज, मतलब एक तो जी, एसओपी शो कर रहा है, दूसरा क्या शो कर रहा है? दूसरा भी तो एसओपी शो कर रहा है ना। एसओपी में तो ऐसा बाहर एक्सप्रेशन आ नहीं रहा है होता, सर, यस ए बार होता बी तो है सी। लेकिन। तो ये दो चीजों के दरमियान डिफरेंस है। जैसे ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये एंड और लॉजिक से बनेगा, एंड और लॉजिक, जो कि एसओपी है। ये भी एसओपी है। आप अगर इसको थोड़ा सही से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी एसओपी है, ठीक है। लेकिन ये किस लॉजिक से यस बनेगा? सर। ये एंड और इन्वर्ट लॉजिक से बनेगा, ठीक है। तो दोनों एसओपी से आप इसको, अगर एसओपी नहीं समझ में आ रही कि ये एसओपी है या नहीं है, हम इसे ओपन कर लेते हैं। हम कह देते हैं ए बी सी डी बार प्लस ए बी ई है। जी बिल्कुल सर, क्लियर है नहीं? तो एग्जैक्टली। दोनों ही हमारे पास एसओपीज हैं और दोनों तैयार चल रही है। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, हम इस एग्जांपल्स को ड्रा कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास दो लॉजिक से हम सबसे पहले ए और बी सी डी ई, सबसे पहले आपको देखने होते हैं वेरिएबल्स कितने हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 4 5, ठीक है। 5 है 5 तो। वेरिएबल्स में मैं इनपुट्स के लिहाज से 5 इनपुट्स बना देता हूँ, ए बी सी डी ई। उसके बाद पहले इस एक्सप्रेशन को बना लेते हैं। कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट। ठीक है जी। सी डी एंड ई मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा गेट यूज होगा? एंड गेट। 3 इनपुट एंड गेट। और फाइनली दरम्यान में प्लस का साइन है, आपके पास और गेट और यूज गेट। होगा। ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन कम्प्लीटली एंड और लॉजिक के जरिए से डिज़ाइन किया गया है। इसमें किसी तरह की कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ समझ ना आई हो। क्लियर सर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चल जाते हैं। तो अगर कभी इस तरह के एक्सप्रेशन है, आल हम इसे और भी सिंप्लीफाइड वर्जन से कर सकते हैं। पहले हम इस तरह की चीज़ के ऊपर चले जाते हैं कि जब भी ब्रैकेट में होता है तो बेसिक रूल ये है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर इन एक्सप्रेशंस को इंडिविजुअली सॉल्व किया जाए। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में पहले हमें इस नॉट गेट को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब ये हम काम कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे? हम डी बार बना रहे होंगे। तो पहले ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने? 6। 6 वेरिएबल्स, जो हम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एंड एफ। और वेरिएबल्स का भी आपको पता चल गया होगा कि ये कोई भी सेंसर हो सकता है, कोई भी स्विच हो सकता है, कोई भी एक मॉनिटरिंग वो एलिमेंट हो सकता है, इक्विपमेंट या टूल हो सकता है, जिसके ज़रिए से आप मॉनिटर कर रहे होते हैं ए बी सी, ठीक है।
मींस वो 1 आ रही है, 0 आ रही है। Yes. अब हम सबसे पहले डी बार सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम डी के साथ एक नॉट गेट, बार मींस कौन सा गेट यूज होगा, नॉट गेट। No. इस बार का मतलब है नॉट, हमने नॉट गेट लगा दिए। नेक्स्ट सी और डी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मींस एंड गेट। तो हमने अब इस ब्लॉक को सॉल्व कर लिया। अब इस ब्लॉक को सॉल्व करने के बाद हम इस ब्लॉक को सॉल्व करेंगे, मींस ई एंड एफ आपस में एंड हो रहे होंगे, तो हम ई एंड एफ को आपस में एंड कर देते हैं। अब दरम्यान में क्या चीज़ हो रही है, प्लस, प्लस मींस और गेट, तो हम यहाँ पर और कर देते हैं। क्लियर? तो हमने ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया है, ठीक है। तो हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अब ब्रैकेट के बाद हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ए बी। तो हम ए और बी को क्या कर देते हैं, एंड गेट कर देते हैं, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपके पास फाइनली ए बी और ये ब्रैकेट आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई मींस मल्टीप्लाई हो रहे एंड गेट, हैं, एंड गेट। तो हम फाइनली एक एंड गेट लगा दें। जी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन किसी तरह की हो तो हमें ये पता है कि ये हमने ब्रैकेट में सॉल्व किया, सी डी बार प्लस ई एफ, और फिर उसे हमने ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जी क्लियर? तो इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, दूसरा तरीका शायद थोड़ा सा ज़्यादा सिंपलर हो। हम क्या करते हैं, हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। वो लॉ के ज़रिए से हमारी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी सी डी बार प्लस ए बी ई एफ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम भी पहले सबसे पहले डी बार सॉल्व कर रहे होंगे, तो पहले हम 6 वेरिएबल्स बना लें। ए, और इनपुट के हो, हम ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा इनका सीक्वेंस ऑपोजिट करता हूँ, ठीक है। पहले वो किस रूल के ज़रिए से होगा, वो कम्यूटेटिव के ज़रिए से होगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सी डी बार ए बी प्लस ए बी ई एफ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? नो सर, ऑर्डर से चेंज हो। मैं इसे लिख लेबल भी इस तरह से कर देता हूँ, सी डी ए बी ई एफ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो हम सबसे पहले डी बार को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया डी बार। डी बार के पास सी ए एंड बी, ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एंड गेट, तो हम 4 इनपुट का एक एंड गेट यूज कर लेंगे। और फिर हम क्या करते थे, ए बी एंड ई एंड एफ, इन सब के साथ हम कंबाइन कर लेते हैं। तो बी हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ई यहाँ से आ रहा है, एफ यहाँ से आ रहा है, ए के लिए हम यहाँ से एक इनपुट ले लेते हैं। तो इन पे भी हम एक 4 इनपुट एंड गेट यूज कर लेते हैं। और फाइनली दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो दरम्यान में हमें प्लस करना होगा, तो हम और गेट यूज कर लेते हैं। जी क्लियर है? वैसे यस सर, सर स्कीमेटिक तो हमारे पास अभी आप जो कर रहे हो इस तरह तो भी सिंप्लीफाई हो सकता है अगर हम लोग 5 मतलब इनपुट के या 6 इनपुट के गेट यूज करें बजाय ऐसे इतना बड़ा प्रोसेस करने के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, अब कुछ चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है ना। अब जैसे इस एक्सप्रेशन को, अब जैसे यही एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास एक चीज़ है, ए बी बार ई एंड एफ, लेट सपोज ई बार एंड एफ। अब इसी चीज़ को सिंप्लीफाइड करने का फ़ायदा ये नहीं है सिर्फ कि हमारे पास गेट्स के लिहाज से वो चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है, इसके अलावा ये चीज़ भी है कि अभी आपके पास 5 और 4 एक्सप्रेशंस हैं। लेट सपोज यही चीज़ें 4 इनपुट के लिहाज से आपके पास 4 एक्सप्रेशन है, आपने 4 एंड गेट्स यूज़ कर लिए, लेकिन आपको ये नज़र आ रहा है कि तीनों के तीनों एडजेसेंट हैं, एडजेसेंट सेल्स में आ रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करके हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक एक्सप्रेशन आ जाए। तब भी जो तो आपके पास गेट एक एक ही एक्सप्रेशन लगेगा हो, सर। एक गेट लगेगा और सिंप्लीफाई हो, लेकिन अब यहाँ पर कितने गेट्स लग रहे हैं, 4 गेट्स लग रहे हैं, बेशक 4 इनपुट के।
क्लियर? यस सर। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के ज़रूर बेनिफिट्स हैं। तो अगर किसी और को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली बता दें, या किसी तरह की हमें कोई कंफ्यूजन। तो ये चीज़ हमने स्टडी कर ली है, होपफुली सिर्फ इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिहाज से। आता है आप लोगों को अभी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी फ्रॉम? यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो टेबल हमने कैसे एक सिनारियो के जरिए से, जैसे अभी हमने एक सिनारियो लिख लिया था, तो आपको सिर्फ ये हाईलाइटेड नज़र आ रहा होगा। हाईलाइटेड कौन सी वैल्यूज हैं? जो आउटपुट्स में 1 है। इसी को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीओएस कर दूं अगर टेबल से, इम्प्लीमेंट पीओएस फ्रॉम टेबल, तो फिर आप क्या करेंगे? 0 0 पर होगा जी, 0 ये 0 जीरो और ये जीरो, और इनके लिहाज से जो भी इनके वेरिएबल्स आ रहे हैं आप इनके एक्सप्रेशंस बनाएंगे और उन्हें के मैप के जरिए से आप सिंप्लीफाई करेंगे। तो इम्प्लीमेंट एसओपी फ्रॉम टेबल के लिहाज से हमने क्या किया? हमने 1 1 को सेलेक्ट किया, तो उसके लिहाज से हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आएंगे। एक्सप्रेशंस अगर लिखवा दें काइंडली। ए बार बी सी, ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आए। इस एक्सप्रेशन को आप के मैप के जरिए से फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, चेक भी किया जा सकता है। कुछ चीज़ें एक डायरेक्ट हिंट्स हैं, जैसे क्या चेक, ये चेक करना हो कि ये एडजेसेंट है या नहीं है। एडजेसेंट की डेफिनेशन पता है? बिट्स। यस सर, जब बिट्स में एक बिट का चेंज हो सर, दो में सिर्फ एक बिट का चेंज हो। 1 बिट चेंज। जी, तो हम ये देखते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 0 1 1 और इसे हम लिखते हैं 1 0 1। तो आपको डायरेक्टली नजर ये आ रहा है कि ये 0 बिट चेंज हो गई है 1 में, और ये 1 बिट चेंज हो गई है 0 में। 2 तो बिट चेंज। 2 बिट्स अगर चेंज हो गई है तो ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट नहीं है। और जब एडजेसेंट नहीं है तो इनका कोई ग्रुप नहीं बनेगा, और अगर इनका कोई ग्रुप नहीं बनेगा तो के मैप के जरिए से इनकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। मींस के मैप में इंटर होने से पहले आप देख सकते हैं कि किन का ग्रुप बन रहा होगा, किन का नहीं बन रहा होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चल जाते हैं, आपको शायद टेबल की भी ज़रूरत ना हो, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन से एक चीज़ बता सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे इरेज कर देता हूँ ऑल लिंक्स को आपको थोड़ी चीज़ें समझाने के लिए। हम कहते हैं हमारा अपना एक टेबल है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह की इनपुट्स आ रही हैं। एक वैसे आपको समझाने के लिए, लेकिन मेथड वही होगा। हम जब सॉल्व कर रहे होंगे हम उसी मेथड से कर रहे होंगे, लेकिन फॉर फ्यूचर यूज़ और उन चीज़ों के लिए आपको समझा रहा हूँ कि अब हमारे पास हमें एसओपी बनाना है। ठीक है, एसओपी एक्सप्रेशन लिखवा सकते हैं। एसओपी एक्सप्रेशन क्या होगा? यस सर, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी बार ए बी सी एंड लास्ट। तो आपने ये एक एक्सप्रेशन लिख ली है। आप इनके नंबर्स देख सकते हैं कि अब हमारे पास एडजेसेंट क्या होंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा हो। जैसे अगर मैं बताऊं तो ये देखें, ये एडजेसेंट हो रहे हैं। यस सर बिल्कुल। ठीक है, और मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं कि ये 1 0 और ये दोनों एडजेसेंट हो रहे हैं। यस सर, 1 बिट का चेंज। ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट हो रहे हैं। यस सर, 1 बिट का चेंज। यस सर। ठीक है, तो आपके पास 3 ग्रुप्स डायरेक्टली बन गए। आपको उनके मैप्स में उतना इंटर होने की भी जरूरत नहीं थी। आपके पास 3 ग्रुप्स बने, इनको फिर आप सिंप्लीफाई करके। अब कैंसिल होना भी क्या चीज़ है? कैंसिल वो चीज़ होती है जो कि चेंज हो रही होगी, तो इसका मतलब है बी वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इस वाले ग्रुप का? ए सी। ठीक है, और इस दोनों में अगर आप देखें तो इसमें ये 0 और ये 1 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा? 1 0, बी सी बार, यहाँ पर भी 1 0, बी सी बार। यस सर।
और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 एंड ये 1 कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा a बार b बार। तो आपने इसे सिंप्लीफाई करके आपने लिख लेना a बार b बार प्लस b c बार प्लस a c। जी ठीक है। तो अनीस आपके क्वेश्चन का भी आंसर है कि सिर्फ 3 इनपुट गेट्स 2 इनपुट्स में चेंज नहीं हुई है, आपके पास 6 एक्सप्रेशंस भी 3 एक्सप्रेशंस में चेंज हो गई। सिंप्लीफिकेशन। यस सर। आल्दो आप स्टेप वाइज वही चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने 1 1 को हाईलाइट किया एसओपी में, उसके बाद आपने उनके एक्सप्रेशन लिखे ए बार बी सी, ए बी बार सी बार। फिर आप उसे डायरेक्टली क्यों इन्होंने इम्प्लांट किया, क्योंकि आपको ये पता है कि ये के मैप के ज़रिए से सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, और फिर उनकी स्कीमेटिक बना दी गई। तो ये आ रहा है ए बार, बी डायरेक्ट आ रहा है, सी भी डायरेक्ट आ रहा है, एंड गेट में आने के बाद ए बार बी सी, और नेक्स्ट में हमारे पास बी पर बार था तो बी नॉट हमने यूज़ किया है, सी पर भी नॉट यूज़ किया, और ए हमने डायरेक्ट यूज़ कर लिया। ठीक है। किसी भी कनेक्शन को या डिसकनेक्शन को शो करने के 2 तरीके हैं। अगर आप जंक्शन मीन इस तरह से हाईलाइटेड है तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर ये हाईलाइटेड होगा सिर्फ वो पॉइंट कनेक्टेड है, अदरवाइज जैसे ये ओवरलैप कर रहा है तो ये कनेक्टेड नहीं है, ये ओवरलैप कर रहा है तो ये कनेक्टेड नहीं है। सिर्फ कौन सी पॉइंट कनेक्शन में होगा जहाँ पर आपके पास आपको ये ब्लैक सिंबल नज़र आ रहा होगा, जंक्शन जिसे हम कहते हैं। या दूसरा तरीका जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में यूज़ किया, आप एक जंप टाइप चीज़ यूज़ करते हैं कि जो कि डिसकनेक्शन को शो करने के लिए। क्लियर। लेकिन ये एक बेटर वे है, एक अच्छी वे है। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये एसओपीज वगैरह में इन चीज़ों में हमने आल दो इम्प्लीमेंट कर ली हैं। नो सर। एसओपीज भी होती है। नो सर। तो आपके पास एक एसओपी है, इसे काइंडली सिंप्लीफाई करें। मिनिमाइज द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट इन फिगर, इन्वर्टर्स फॉर द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स आर नॉट शोन। समझ में आता है इस बात की, इन्वर्टर्स फॉर द कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल्स आर नॉट शोन। इसका मतलब ये है कि इस बी के नॉट लिहाज गेट से शो एक नहीं हो इनपुट रहा। है जी, और वो एक नॉट गेट ऐसे लगा है। इसी तरह से सी के लिहाज से एक नॉट गेट है जो कि यहाँ से, और ए डायरेक्ट कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये नॉट गेट्स को उन्होंने शो नहीं किया और उन्होंने एक फाइनल एक्सप्रेशन बताया जो कि 4 वेरिएबल्स का है। तो 4 वेरिएबल का पहले एक्सप्रेशन लिखें, जी साथ साथ सॉल्व करें ताकि आप लोग इसको देखें। तो क्या ये डायरेक्टली के मैप में जा सकता है? नो सर, स्टैंडर्ड नहीं है सर हमारे पास जो ABC है सर। हाँ, एसओ ये स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड के लिए क्या ज़रूरी था कि आपने ए बी बार सी बार एक एक्सप्रेशन लिखा है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, बाकी तमाम स्टैंडर्ड में है। 4 वेरिएबल्स है, इसमें डी मिसिंग है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे डी प्लस डी बार। ठीक है, तो डी प्लस डी बार से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एक्सप्रेशन होगा ए बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार। क्लियर। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन 2 में चेंज हो चुकी है और बाकी तमाम के तमाम ये एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो हम ये कहते हैं कि ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो 4 वेरिएबल के लिए के मैप कितने बॉक्स बनेंगे? 16। 16 बॉक्सेस लिख दिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी, और यहाँ पे लिखते हैं सी डी, यहाँ लिखते हैं 0 0 0 1
ग्रे कोड को जरूर ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपका पूरी सिंप्लीफिकेशन खराब हो सकती है, क्योंकि उससे फर्क क्या पड़ेगा, एडजेसेंट हमारे साथ क्रिएट हो जाएंगे सर अगर ग्रे कोड हो। हाँ, ठीक है, वो मिक्सअप हो जाएगा और आपके पास चीज़ें नहीं आएंगी। तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या चीज़ें, ये हमारे पास है जी 1001, तो 1001 कहाँ पर है जी, 1001, ठीक है। फिर हमारे पास है 1000, तो मतलब है 10 एंड 00, ठीक लगा है। उसके बाद इसको लिख लेते हैं, ये यस हमारे सर। पास है जी 1100, तो हम देखते हैं 11 और 00 ये है, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। फिर हम लिख देते हैं 0001, तो हमारे पास 00 ये मौजूद है और 01 ये मौजूद है, ठीक है। और फिर हम लिख देते हैं 000040, 00 एंड 40। फिर अभी आप लोगों ने ये तो देख लें, एक बार करेक्ट देख लें कि हमारा टेबल सही से बना हो, क्योंकि अगर हमारे पास ग्रुप सही नहीं बने होंगे तो चीज़ें मसला होंगी। जी क्लियर, सही है, एक हमने लेबलिंग यस कर दी सर। है। ओके, तो हमारे बिल्कुल पास सर। सबसे पहले ग्रुप क्या बनेंगे, कितने ग्रुप्स बनेंगे, सबसे पहला ग्रुप सर अगर बना दे, और हम हमेशा आप मैक्सिमम ग्रुप की तरफ पहले जाते हैं, मींस आप पहले देखते हैं कि हमारे पास अगर आपके पास 4 इनपुट है, 16 बॉक्सेस हैं, तो क्या 16 का ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि 16 फिल ही नहीं है। नो सर। तो फिर आप देखते हैं क्या 8 का ग्रुप बन रहा है, तो आप देखते हैं नहीं 8 भी फिल नहीं हुए हैं, तो 8 का ग्रुप नहीं बन रहा। फिर आप 4 की तरफ जाते हैं, जी 4 यस का सर, ग्रुप 4 का बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। यस सर। कैसे कैसे बनेगा जी, सर ये जो हमारे पास ऊपर, सर जो ऊपर वाला है सर 000 जी और नीचे हमारे पास 100। जी, लेकिन सर इस सर जो सेकंड वाला है सर, इसमें मुझे खुद थोड़ा शक है सर, आप चेक कर लें। कौन सा ये सेकंड, या सर ये 0001 है और नीचे 1001 है। पोजीशन में सर थोड़ा 1 बिट का ही चेंज है सर इस। 1001 जी एडजेसेंट है ना, तो इसीलिए तो इनके ग्रुप 4 का ग्रुप बन रहा है, यस सर। ये 2 और ये 2, ठीक है, ये आपके पास 4 का ग्रुप बन रहा है। तो आपके हमने जो ब्लैक में लिखा है तो हम इनको लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास ग्रुप कौन सा है, ये 0000, और ये हमारे पास है 0001, और ये है 130, और ये हमारे पास है 100। तो जो ऑपोजिट्स हैं वो कैंसिल हो रहे होंगे, तो ये 0 और ये 1 कैंसिल, ये 0 एंड ये 1 कैंसिल, ये 0 और ये 1 कैंसिल, ये 0 और ये 1 कैंसिल। ये दरमियान के जो वेरिएबल हैं ये शो करते हैं किसको, बी को, तो क्या हो जाएगा बी बार, और ये किसे शो करते हैं, सी को, तो ये हो जाएगा सी बार। ऐसे ही है ना, ठीक बनाया, ग्रुप की बिल्कुल। सिंप्लीफिकेशन मैंने ठीक की। यस सर। यस सर, यही चीज़ आ रहा है, बिल्कुल यही चीज़ आ रहा है। ठीक है, ओके। अभी हम दूसरे ग्रुप को देख लेते हैं कि हमारे पास दूसरा ग्रुप क्या बन रहा है। दूसरा ग्रुप हमारे पास सिर्फ इन 2 वेरिएबल्स का बन रहा है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंस भी देखिएगा कि 2 के ग्रुप का क्या फ़ायदा है और 4 के ग्रुप का क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1100, 1100, और इसे लिखते हैं 130। तो हमारे पास 1 एंड 0 अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो गए। ये 1 फॉर ए और ये 0 फॉर बी बार, सॉरी सी बार, सी और बार। ये फॉर डी बार। क्या डिफरेंस नजर आया कि अगर ग्रुप 2 का बनता है तो क्या डिफरेंस है, ग्रुप 4 का बनता है तो क्या डिफरेंस है। सर जब ग्रुप 2 के सर हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं सर।
और जब ग्रुप 4 के बन रहा है तो हमारे पास एक वेरिएबल उसका जी। आंसर सिंप्लीफिकेशन आ रहा है और जब 4 का सर। तो जी। 4 का जब हमारे पास और वन अगर 4 है वेरिएबल सर, जब 4 तो हमारे पास टू वेरिएबल्स हमारे पास आउटपुट में आ रहे हैं, 2 हमारे पास कैंसिलेशन में चले जाते हैं, तो हमारे पास हमें जो चीज़ नज़र आ रही है 2 इज, अगर 4 का ग्रुप बना है तो ये मोर सिंप्लीफाइड वर्जन है, और अगर 3 का ग्रुप बना है ये तो उससे सिंप्लीफाइड है लेकिन उससे कम सिंप्लीफाइड है। ठीक है, तो हम इसे एक्सप्रेशन Yes, को sir. लिख लेते हैं हम अपने पास। हमारा फाइनल आंसर होगा बी बार सी बार प्लस ए सी बार डी बार, और फिर आप इसे डिज़ाइन भी कर सकते हैं। डिज़ाइन करते हैं तो ये आपके पास और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी। तो किसी टाइप की किसी तरह की कंफ्यूजन है तो कर देंगे, बताएं। No, sir. जी, ये जी यही एक्सप्रेशन था, बी बार सी बार और ए सी बार डी बार। Yes, sir. देखिए इन्होंने गेट लगाए और गेट लगा कर उसे सिंप्लीफाइड कर दिया। एग्जैक्टली वही मेथड जो हमने यूज़ किया है उन्होंने भी वही चीज़ यूज़ की, वही 4 के ग्रुप बने और वही 2 ग्रुप बने। तो ज़रूरी नहीं भी है कि आप जो चीज़ देख रहे हो बुक में एज इट इज़ वैसे ही आ रही हो, लेकिन जब आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो एटलीस्ट आपने चीज़ें स्टेप्स गलत ना किए हो, तो आंसर डिफर कर सकता है, स्कीमेटिक डिफर, जैसे हमारा एक्सप्रेशन अगर स्कीमेटिक बनती तो शायद कुछ ऐसी ना बनती, कुछ ऐसे बन रहा था, हमने पहले शायद बी बार और सी बार बना लेना क्योंकि हमारे एक्सप्रेशन में पहले ये चीज़ आ रही थी। तो ये भी करेक्ट है, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ मेथड देखें, एग्जैक्टली इन चीज़ों को कॉपी करने की जरूरत नहीं, मेथड आपको ज़रूर है और इन चीज़ों के लिहाज से आपको जरूर पता चलना। जी, कोई कंफ्यूजन किसी तरह की कुछ भी के मैथ के लिहाज से, इन चीज़ों के लिहाज Clear, sir. से। ओके।